जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावा का, उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो जावा इंटरव्यू के लिए। अगर आप जावा इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जितने भी जावा के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशंस आपको हमारे इस जावा प्रोग्रामिंग के एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावा को बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। जावा का रोड मैप, सिलेबस सभी डिस्कस करते हुए सभी टॉपिक्स को मैंने सीरियली कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और अपना जावा का जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। जावा आप यहाँ से ईजिली सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीरीज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग कोर जावा का बेसिक लेवल का इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जावा एंड व्हाई इज़ इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा क्या होता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो ये जावा में टूल्स होते हैं, तो आपको बताना है इनमें डिफरेंस क्या है, इनका यूज़ क्या है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी पता है जावा जो है क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्यों लिखते हैं हम लोग और ये क्या है। तो इंटरव्यू में ये पूरा पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑफ इक्वल इक्वल एंड इक्वल्स मेथड। तो ये हमारा मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है जावा का, हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं जावा में। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर पे, डिफरेंस बिटवीन लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस कीवर्ड क्या है। ओके। 11th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग। ये इंटरव्यू में बहुत टाइम्स रिपीट किया गया है क्वेश्चन कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ स्ट्रिंग, व्हाई स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या होता है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जावा में इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर है। तो आपको इन क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, इनका यूज़ क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, किस लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रैपर क्लास। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावा में कि हम लोग रैपर क्लास कब बनाते हैं और ये कैसे बनता है, क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। लास्ट है हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है जावा में और इसका काम क्या है। तो यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं बेसिक लेवल में, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे जावा प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये है हमारी जावा प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। ये एक प्लेलिस्ट काफ़ी है आपको जावा को मास्टर करने के लिए। अगर आप जावा को सीखना चाहते हो एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक लेवल से, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पे जावा को स्टार्ट किया हुआ है, रोड मैप, सिलेबस सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की है और जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ अपने इस इंटरव्यू सीरीज़ में, उन सभी टॉपिक्स, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देना है कोड करके। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है जावा में, इनमें क्या डिफरेंस है।
ओके, तो ये भी बहुत ही बार पूछा गया है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये हमारा सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसको स्किप करते हैं। 6th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन क्या होता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका यूज़ क्यों है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा गया है। 7th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है स्टैटिक कीवर्ड क्या है और हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, किस लिए यूज़ होता है ये, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है फाइनल कीवर्ड क्या है। तो फाइनल कीवर्ड का जावा में वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ यूज़ होता है। तो किस लिए यूज़ होता है, क्या काम होता है, कैसे हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं जावा में, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10th नंबर पे है हमारा डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। 11th नंबर पे हमारा ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ओके, 12th नंबर पे है थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, किस लिए यूज़ होता है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है और जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के, आपको उन्हें बताना होगा। ओके, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जावा में ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास भी होता है, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी तो आप उस क्लास के इम्पोर्टेंट मेथड्स बता पाओगे। 14th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है हैश कोड मेथड क्या है और इक्वल्स मेथड क्या है। ठीक है, 15th पे है हमारा डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। तो ये थे हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि इन्हें आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे समझ सकते हो। ठीक है, ओके, अब मैं बात करूँगा हार्ड लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है जावा के। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेवीएम कैसे वर्क करता है इंटरनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना होता है, फिगर के थ्रू डिज़ाइन करके बताना होता है कि इसका वर्किंग फ्लो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्लास लोडर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के क्लास लोडर्स होते हैं जावा में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मेमोरी एरियाज क्या है जेवीएम में। अगर हमारा जेवीएम जावा कोड एग्जीक्यूट करता है तो उसकी मेमोरी हीप, स्टैक एंड मेटा स्पेस, ये जो 3 टर्म है, इनमें से किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए किस टाइप की मेमोरी कहाँ पे ऑक्युपाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी। ओके, 5th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। अगला है हमारा ट्रांजिएंट कीवर्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोन मेथड क्या है और सेलो एंड डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी थ्रेडिंग क्या है जावा में और हम लोग इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th नंबर पे है हमारा सिंक्रोनाइजेशन क्या है और टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या होते हैं जावा में, तो ये भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा डेडलॉक क्या होता है और हम लोग इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है 12th नंबर पे हमारा डिफरेंस बिटवीन वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड। 13th नंबर पे है वोलाटाइल कीवर्ड क्या होता है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज़ क्या है। अगला है हमारा जावा रिफ्लेक्शन एपीआई क्या है। ठीक है, लास्ट है हमारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गए हमारे हार्ड लेवल के जावा के क्वेश्चंस। तो अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लेवल्स हमने आपको बताया मीडियम, बेसिक और हार्ड लेवल, तो उसमें से क्या करते हैं एक लेवल को सॉल्व करके दिखाते हैं थ्रू चैट जीपीटी, ताकि आपको पता हो कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए यूजिंग जीपीटी। चैट जीपीटी से हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पे उसे अटैच करना है और लिखना है राइट द आंसर।
तो वो क्या करेगा, आपके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करेगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर किया हुआ है और यहाँ पे समझाया हुआ है हर एक कॉन्सेप्ट को। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे अपने इस जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस में कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा प्रोग्राम आपको बनाना है। सेकेंड है, स्वैप 2 नंबर्स का कोड आपको करके देना है विथ और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करके देना है 3 नंबर्स में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इनपुट किया हुआ नंबर इवन है या फिर ऑड नंबर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्राइम नंबर क्या होता है, कोड करके आपको बताना पड़ेगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने कराए हुए हैं। तो आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट जब करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब दिखेंगे। 6 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, फिबोनाची सीरीज़ आपको प्रिंट करके देना पड़ सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th पे है हमारा रिवर्स नंबर। ठीक है। 8th पे हमारा पैलिंड्रोम नंबर का कोड आपको करके दिखाना पड़ेगा। 9th नंबर पे हमारा फैक्टोरियल ओफर नंबर आपको फाइंड करना है। और लास्ट है हमारा बेसिक प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर का सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है। तो ये हमारे बेसिक प्रोग्राम्स थे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन शेयर करके बोला जा सकता है, कोड करके दिखाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिवर्स आ स्ट्रिंग। सेकेंड है हमारा, आपको बताना है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। 13th पे हमारा वोवेल एंड कॉन्स्टेंट्स कैरेक्टर आपको फाइंड करके दिखाना है स्ट्रिंग से। नेक्स्ट है हमारा, आपको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो काउंट करके बताना है। ठीक है। 15th नंबर पे हमारा डुप्लीकेट कैरेक्टर्स अगर स्ट्रिंग में है तो आपको कोड करके उन्हें फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं तो उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है। नेक्स्ट है हमारा, नन रिपीटेड कैरेक्टर को फाइंड करके आपको दिखाना है जो कि स्ट्रिंग के फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा हो। ओके। अगला है हमारा, आपको बताना है कि एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होता है, कोड करके। 19th नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बोला जा सकता है कि दिखाओ। लास्ट है हमारा स्ट्रिंग का कोड कि स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का प्रोग्राम करके दिखाओ कि कैसे जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। आपको ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एरे से रिलेटेड प्रोग्राम जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे। सेकेंड है हमारा, सॉर्ट एरे विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, डुप्लीकेट एलिमेंट आपको फाइंड करना है एरे से और फिर उसी डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट बोला जा रहा है। ठीक है। फिर अगला है हमारा, दो एरो को मर्ज करके दिखाओ। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा, रोटेट एरे लेफ्ट राइट। मतलब आपके पास एरे है, उसके एलिमेंट को लेफ्ट राइट में आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, मिसिंग नंबर इन एरे। ओके। और 13th नंबर पे हमारा, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो ये हो गए हमारे एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जीपीटी के मदद से, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसी तरीके से स्नैप अटैच करना है और बोलना है सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये क्या करेगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा आपके लिए। और अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे इसने सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पे हमारा जावा प्रोग्राम्स का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे टॉपिक्स के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, सारे प्रोग्राम्स को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जितना भी प्रोग्राम्स आप यहाँ पे चीट शीट में देख रहे हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड लॉजिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा, मेथड ओवरलोडिंग को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में, आपको कोड करके देना पड़ सकता है। सेम मेथड ओवरराइडिंग के लिए भी आपको बोला जा सकता है। ठीक है।
अगला है हमारा इनहेरिटेंस का कोड करो कि जावा में इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन को आपको बताना पड़ेगा कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर अगला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल दो। फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ जावा कोड के थ्रू। नेक्स्ट है सिंगलटन क्लास का प्रोग्राम बनाओ, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा इम्यूटेबल क्लास का प्रोग्राम बनाओ, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं जावा में, और खुद का कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। वो आपको बोला जा सकता है कि दिखाओ, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एडवांस लेवल का सेक्शन है। ये अगर आपको आता है तो इंटरव्यूअर को इतना पता चल जाएगा कि आपको जावा में अच्छी कमांड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं जावा में थ्रेड क्लास यूज़ करके। सेम क्वेश्चन थ्रेड क्रिएट करके आपको देना है रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके, ओके। और सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल दो, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम कैसे बनेगा वो बना के दिखाओ, और डेडलॉक का एग्जांपल दिखाओ। तो यहाँ पे जितने भी कोड आप देख रहे हो ना, ये सारे कोड मैंने कराए हुए हैं अपने मल्टी थ्रेडिंग वाले सीरीज़ में। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो ये है हमारा जावा का मल्टी थ्रेडिंग का प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उन्हें मैंने कवर किया हुआ है। तो आप इस प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो ये थे हमारे जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस दोनों डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।